So good evening everyone. In today's class, this is a question we are going to solve. This question is regarding to SHM, simple harmonic motion. In this question, it is given that AB, which is a light rod, and CD आपका एक रॉड है जिसका मास m दिया हुआ है. So springs, all springs connected like 1 2 3 4 ये चारों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है. आई हैव टू कैलकुलेट टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड निकालने के लिए मुझे ये अरेंजमेंट में दो मेथड्स होते हैं, एक एनर्जी मेथड्स होता है और एक आपका फोर्स मेथड होता है. तो यहाँ मैं फोर्स मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ. तो चलिए देखते हैं हम लोग को क्या करना है. यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये दो स्प्रिंग के और के जो पैरेलल में है या सीरीज में है. तो आपको कैसे सीरीज या पैरेलल पता करना है. अगर मान लीजिए मैंने एक्स को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, एक्स सेम है, तो इसका मतलब है ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं. पैरेलल में स्प्रिंग अगर कनेक्टेड है बच्चों तो इसका मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट अगर आपका के इक्विवेलेंट जो पैरेलल में होता है K1 + K2 होता है, तो इसका आप स्प्रिंग कांस्टेंट 2K लिख सकते हैं. अब अगर आपने एक क्वेश्चन देखा होगा यहाँ पर, अगर दो स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड होते थे K1 और K2 और इस ब्लॉक का मास m होता था, तो मैं बोल सकता था कि ये K1 और K2 पैरेलल में कनेक्टेड हैं. यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये मास आपका ऐसा है, आप इस K और इस 2K को पैरेलल में कनेक्टेड मान सकते हैं, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि ये AB जो रॉड है वो आपका मासलेस या लाइट रॉड है. तो आपका ये अरेंजमेंट आपका सिंपली ऐसा है. देखिए ये K है और ये 2K है. K एंड 2K दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो जब ये K और ये 2K सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा. तो 2K इंटू K अपॉन 3K ना. मैंने कैसे निकाला इक्विवेलेंट, क्योंकि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट होता था K इक्विवेलेंट K1 + K2 होता था, बट सीरीज में K इक्विवेलेंट क्या होता है आपका K1 इंटू K2 अपॉन K1 + K2. ये सीरीज के लिए है और ये पैरेलल के लिए है. तो आपको सीरीज में अब लिखना है तो यहाँ K और इसका 2K, तो मैंने लिखा K इंटू 2K अपॉन 2K + K मीन्स 2K² बाय 3K, दैट मीन्स 2K/3. तो मैं इसको एक सिंपल अरेंजमेंट ऐसा बना लेता हूँ कि ये स्प्रिंग जो है आपका 2K/3 है और ये स्प्रिंग K है. अब मैंने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया. अब डिस्प्लेसमेंट मैंने ऐसा दिया है बच्चों, देखिए जब इसको आप डिस्प्लेस करेंगे तो ये वाला जो स्प्रिंग है आपका जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट अब इक्विवेलेंट 2K/3 है, इसका कंप्रेशन होगा और इसका इलोंगेशन होगा, इसका इलोंगेशन होगा. तो अगर कंप्रेशन होगा तो फोर्स जो लगेगा आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, लेट इट बी F, और इसमें इलोंगेशन हो रहा है तो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, लेट इट बी F. अब आपको इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क लिखना है. तो जब आप पॉइंट O के अबाउट टॉर्क लिखते हैं तो आपको मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट बनाया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा, ये देखिए जब आप पॉइंट O के अबाउट टॉर्क लिखते हैं तो ये जो फोर्स है ये स्प्रिंग फोर्स इसको क्लॉकवाइज रोटेशन देना चाहेगा और ये भी क्लॉकवाइज रोटेशन है. तो मैंने बोला क्लॉकवाइज रोटेशन को हम लोग यूजुअली नेगेटिव कंसिडर करते हैं, तो हमने क्लॉकवाइज रोटेशन को नेगेटिव यहाँ पर ले लिया है. तो अब टॉर्क अबाउट O को लिख रहा हूँ मैं, देखिएगा. तो आपका अभी कन्फिग्रेशन ऐसा कुछ है, इस पर फोर्स F ऊपर की ओर लग रहा था, इस पर फोर्स F नीचे की ओर लग रहा था. इस पॉइंट इसके लेंथ को हमने L माना है. तो बच्चों ये वाला लेंथ मेरा L/2 हो जाएगा, ये वाला लेंथ मेरा L/2 हो जाएगा. तो जब मैं टॉर्क को लिख रहा हूँ इस पॉइंट के अबाउट, तो आप क्या लिखेंगे टॉर्क को. टॉर्क आपका होता है I α. तो मैंने I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट, अगर रॉड का देखें इस पॉइंट के अबाउट, तो रॉड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12 होता है. तो मैंने लिखा mL²/12 इंटू अल्फा. अब ये दोनों स्प्रिंग की वजह से मुझे लिखना है. तो फोर्स तो F है विच इज़ K इंटू एक्स. तो K की वैल्यू पहले 2K/3 है बच्चों, 2K/3 इंटू एक्स. तो ये फोर्स हो गया. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज़ नथिंग बट L/2 ओनली. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट L/2 प्लस इसके लिए अब लिख रहे हैं हम लोग फोर्स कांस्टेंट K, स्प्रिंग कांस्टेंट K इंटू लेंथ L/2 अगेन, एंड आपका इसका x कंप्रेशन तो x इलोंगेशन इंटू एक्स. ये आपका मैंने क्या लिखा, ये टॉर्क लिखा है आपका मैंने. तो
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, देखिए 2k/3 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इक्विवेलेंट इंटू एक्स, ये फोर्स हो गया, इंटू L/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड इसके लिए लिखा है मैंने k इंटू एक्स फोर्स एंड L/2 इज द डिस्टेंस। ना यहाँ पर आपको एक छोटी सी अजम्पशन मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इसको एक ट्रायंगल कंसीडर करूँ, इसको मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, देखिए इसको मैंने अगर एक ट्रायंगल कंसीडर किया, इसको ये जिसको एंगल हमने थीटा से डिस्प्लेस किया था, तो ये बच्चों मेरा x है, ये L/2 है ना, तो यहाँ से tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ x/L/2। तो tan थीटा मेरा आ जाएगा 2x/L, जो मैंने यहाँ पे लिखा है tan थीटा इज इक्वल टू 2x/L। और थीटा बहुत स्मॉल, क्योंकि SHM के लिए मेरा कंडीशन ये होता है कि थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो थीटा को 2x/L हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो x को हम लोग क्या लिखेंगे, x को हम लोग लिख सकते हैं L इंटू θ/2। मुझे जहाँ जहाँ x है बस ये वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। तो जब मैंने लिखा 2k/3, x की वैल्यू L θ/2 इंटू L/2 प्लस k, x की वैल्यू L θ/2 इंटू L/2। अब आपको यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिलेशन करने, जैसे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड फाइनली आपका जब आप सॉल्व करेंगे ये L² से भी आपका ये L² कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे किया L² से L² कैंसिल, तो ये आपका थीटा को मैंने बाहर ले लिया, L² को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बचा आपका k/6 प्लस k/4। देख लीजिए ये k/4 है आपका और ये k/6 है आपका। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 5k/12 आएगा इधर से, और m/12, ये 12 से 12 कट जाएगा, तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 5k/m इंटू थीटा। तो ये अल्फ़ा आप कंपेयर करके अगर देखते हैं तो ओमेगा² थीटा होता है, तो ये ओमेगा² का टर्म आपका 5k/m है। तो ओमेगा की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आ जाएगी √ऑफ 5k/m, मैंने यहाँ लिखा है। और टाइम पीरियड क्या होता है आपका 2π/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2m/5k। अब आपको इसके बेसिस पे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ आपको वैल्यू दे सकते हैं कि ये अगर a टाइम्स ऑफ k है तो a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू 5 होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।